बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आज मेरे पीछे जो आप ये मंज़र देख रहे हैं, यहाँ से पूरा औरंगी टाउन दिखता है, क्योंकि मैं ख़ुद भी बिलोंग करता हूँ औरंगी टाउन से। और औरंगी टाउन में होने के साथ मुझे जब पता चला कि एक ऐसा इदारा जो कि छोटे बच्चों को तालीम दे रहा है, और तालीम उस लेवल के ऊपर दे रहा है कि जिसके अंदर बड़े बड़े स्कूल उसके सामने फेल हैं। क्योंकि आपको पता है कि शाह टाइम्स की टीम ऐसी जगह को कवर करती है जहाँ पे कुछ हमें स्पेशल मिले। तो आज मुझे लगा कि ये कवर करने वाली चीज़ है। आपको वो जो झोपड़ी में रहते हैं बच्चे हैं, जो मतलब जिनके ऊपर बड़ों का साया नहीं है, जो फाइनेंशियली तौर पर तालीम हासिल नहीं कर पाते, जिनका जो अपने जहन में ये बना लेते हैं कि उनको इन फ्यूचर मजदूर बनना है, कुछ आगे नहीं जाना। क्योंकि यहाँ पे ना तो सही से प्रॉपर जगह नहीं है। देखें, झाड़ी जंगल, यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं ऐसी जगह पर। वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाकर। तो मेरा मकसद यहाँ पर आने का था, अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा इस तरफ फोकस करे। ये आप देखें, झोपड़ी, रहने के लिए मतलब अपने ढकने के लिए छत भी नहीं है। तो यहाँ के बच्चे कहाँ तालीम हासिल करते हैं वो आज आपको दिखाऊँगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। यही वो मासूम फूल हैं जो आगे जाकर इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, क्योंकि हर टैलेंटेड बंदा ज़्यादातर गरीब घर से निकलता है। तो आज पूरे एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बच्चे तालीम कहाँ हासिल कर रहे हैं, और उन बच्चों से बात करूंगा और उन बच्चों का घर भी आपको दिखाऊंगा। तो पूरे एपिसोड में आज आपको यही दिखाऊंगा। तो चलो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है एकेडमी ऑफ लर्निंग के अंदर। हाँ जी, मैं खड़ा हूँ एकेडमी ऑफ लर्निंग में। एकेडमी ऑफ लर्निंग वही इदारा जिसमें आपको मैंने दिखाया जहाँ पहाड़ के बच्चे और वो गरीब तबके, वो गरीब मिस्कीन बच्चे जो तालीम से पीछे रह जाते हैं, तो वो किस लेवल के ऊपर तालीम हासिल कर रहे हैं, आज मैं वो दिखाऊंगा। मैं आ चुका हूँ उस जगह पर, और आए मेरे साथ साथ आप। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे इस तरह का इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। बोर्ड की सेटिंग देखें माशाल्लाह से। इसके ऊपर लिखा है बी अ गुड चाइल्ड एंड थ्रू आउट द डे। ज़बरदस्त, मतलब के फील नहीं हो रहा कि आप किसी फाउंडेशन लेवल के स्कूल के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली फाउंडेशन लेवल का स्कूल, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वेल मैनेज किया हुआ है, आई अप्रिशिएट दी ऑनर जो इंसान इसको मैनेज कर रहा है। एक बोर्ड और मेरे साथ इसके पीछे देखें, नो पनिशमेंट पॉलिसी टू अधेयर। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। एक बोर्ड ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पे लगाया हुआ है, और पूरी सेटिंग इस तरह से इन्होंने की हुई है। के एक प्राइवेट स्कूल वाला इन्वायरमेंट दिया हुआ है। भले वो जितने बड़े बड़े लेवल वाले स्कूल हो जाए, बेकन हो जाए, सिटी हो जाए, वैसे ही इन्वायरमेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ऊपर आपको दिखाते हैं। और मेरे सामने देखें, वो एकेडमी ऑफ लर्निंग का ये बोर्ड भी है यहाँ पे। और साथ ही साथ जब आप इंटर होंगे तो यहाँ पे वाटर डिस्पेंसर और एकेडमी ऑफ लर्निंग का बोर्ड। आगे चलते हैं, आपको यहाँ का पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट हम दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अच्छा जी, एकेडमी ऑफ लर्निंग के अंदर तो हम मौजूद हैं, लेकिन मैं क्लास के अंदर इंटर होने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कौन से लेवल के क्लास हैं। एक्चुअली इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 0 लेवल से लेकर 4 लेवल तक। 0 लेवल के अंदर वो बच्चे आ जाते हैं जिनको लिखना, मतलब उनको यही नहीं पता होता कि स्कूल के अंदर एक्चुअली आते कैसे हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ 0 ग्रेड के सामने, और 0 ग्रेड के क्लास के अंदर जा रहा हूँ मैं। इस तरह से आप देखें यहाँ का इन्वायरमेंट, बेसिकली पहले ही मुझे फील हुआ कि मैं किसी फाउंडेशन लेवल के स्कूल के अंदर खड़ा ही बनी हूँ। क्योंकि ये देखें, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन फोकस करे उधर ऊपर की तरफ, ये देखें एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रोजेक्टर जो कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर चलता है। तो बहुत बड़ी बात है जिस तरह से ये एकेडमी ऑफ लर्निंग औरंगी टाउन के अंदर होकर हमारे इन मासूम फूलों के लिए काम कर रहा है। ये देखें जिस तरह से ये अपनी अपनी एक्टिविटी के अंदर मसरूफ़ हैं। और सबसे पहले हम टीचर के पास चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है अभी क्लास के अंदर? यहाँ पे क्लास में भी प्रोजेक्टर, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी बच्चों को दिखाई जा रही हैं, और ताकि बच्चे इसे पीक करें, और माशाल्लाह से बच्चे पीक भी करते हैं, तो यहाँ पर सिखाया जा रहा है। अच्छा जी, चलें अब हम कुछ बच्चों से बातें करते हैं, देखते हैं कि वो एक्चुअली यहाँ पे कर रहे क्या हैं। तो आए मेरे साथ, एक बच्ची मौजूद है। बेटा कैसी हैं आप? ठीक है जी
जी ठीक। क्या कर रही हैं इस वक्त अभी क्लास में? अभी कार्टून देख रही हूँ। कार्टून देख रही हैं। और आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? सुबह 9 बजे से 1। नहीं टाइम नहीं पूछ रहा हूँ कितने डेज हो गए हैं आपको यहाँ पे? बच्ची थोड़ी सी कंफ्यूज है, हम आगे चलते हैं और भी बच्चे आपको दिखाते हैं। और जिस तरह का यहाँ का लेवल इन्होंने दिया हुआ है ना, चलें एक बच्चा और है हमारे पास, उससे भी हम बात करते हैं। और ये है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? कार्टून देख रहा हूँ। एक दफ़ा कैमरे में देखकर बोलें चलो फिर। चलो फिर। चलो फिर आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं एकेडमी ऑफ लर्निंग। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। 0 ग्रेड तो आपको दिखाया, अब लेकर चलते हैं 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड की तरफ। आ जाए मेरे साथ। और जाते जाते सबसे पहले देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा ना यहाँ की डेकोरेशन समझ आई। ये मेरा कैमरामैन अगर फोकस करे बोर्ड की तरफ, नो पनिशमेंट टीचिंग इन्वायरमेंट। और इसी के साथ साथ कुछ शूज़ वगैरह भी यहाँ पे रखे गए हैं। न्यू शूज़ हैं बेसिकली ये। और जहाँ तक मैंने सुना था कुछ दिन पहले इनकी एक्टिविटी हुई थी, शूज़ वगैरह इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये भी देखें, ये बहुत बड़ी बात है एक फाउंडेशन के लिए और काबिल तारीफ़ है मेरे हिसाब से। एक बोर्ड और लगा हुआ है, हेल्प देम हु नीड हेल्प। जाहिर सी बात है, और शूज़ भी उसी के नीचे रखा हुआ है। आप इनकी मदद करें, लोग आपकी मदद करेंगे। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं भाई क्लास 1 के अंदर। ये देखें क्लास 1 का रूम, और हम अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। आप चेक करें, डिसिप्लिन चेक करें किस तरह से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? और कौन सी क्लास है ये? ठीक है, सिट डाउन ऑल ऑफ़ यू। और सबसे पहले यहाँ की टीचर से बात करते हैं कि टीचर यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका नाम क्या है? दुआ। दुआ जी, दुआ आप क्या पढ़ा रही हैं बच्चों को? कुछ बच्चे इंग्लिश का काम कर रहे हैं, फ्रूट्स नेम, कुछ मंथ नेम लिख रहे हैं और कुछ डिक्टेशन कर रहे हैं। अच्छा, डिफरेंट बच्चे जो हैं डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर इंगेज हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों से मैं यहाँ पे बात भी करूं, तो कौन मुझसे बात करेगा? कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आप माशाल्लाह से बच्ची का। इसने फ़ौरन हाथ उठाया। बेटा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फ्यूचर में क्या बनना है आपको? पुलिस बनना है भाई, देख लें। तो ये बच्ची हमारे इन फ्यूचर के अंदर पुलिस है। और एक बच्चा, ठीक है बेटा बैठ जाएं। और एक बच्चा यहाँ पे एक एक्टिविटी के अंदर इंगेज है। ये भी आप देखें, यहाँ ये फ्रूट्स नेम लिखवाने के ऊपर बिजी हैं। ये एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल, बहुत ही बेहतरीन माहौल। और अब हम चलते हैं ग्रेड 2 की तरफ और वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं भाई क्लास 2 की तरफ, मतलब ग्रेड 2 है इनका। जाने से पहले मुझे यहाँ पे एक बोर्ड नज़र आया, बी क्रूशियस, शेयर फूड। ये भी कुछ रूल्स हैं स्कूल्स के। और इन्वायरमेंट आप चेक करें, व्हाट अ लुक यार, व्हाट अ लुक। इसी के साथ साथ नो पुशिंग, नो फाइटिंग, ये भी एक स्कूल के रूल के अंदर है। अब मैं खड़ा हूँ भाई ग्रेड 2 के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले भाई ग्रेड 2 के अंदर मैं आ चुका हूँ और मैं टीचर से बात करता हूँ। मिस अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाएं आप लोग। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हैं इस वक्त बच्चे? ट्रेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे भाई ट्रेसिंग कर रहे हैं। ट्रेसिंग आपको दिखाते हैं कि ट्रेसिंग, ये देखें, इधर आएँ मेरे साथ कैमरामैन। और ये बेटा एक मिनट छोड़ना आप। ये देखें, इस तरह से बच्चे ट्रेसिंग करते हैं। इसका क्या पर्पस है ट्रेसिंग का, ये ज़रा मैं मिस से पूछूंगा। मिस, ये क्या पर्पस है ट्रेसिंग का? ग्रेड 2 के बच्चे ट्रेसिंग क्यों कर रहे हैं इस तरह से? एक तो ये कि अगर ये इन्हें घर पर दे दिया जाए तो वो पेरेंट्स से करवा लेते हैं। और दूसरा ये कि इन्हें शीट इसलिए दी गई है कि उन पर इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और वो खुशी से करेंगे और ख़ुद करेंगे। ठीक है, मतलब देखें, मैं अगर अपनी बात करता हूँ और पूरे औरंगी टाउन की बात करता हूँ, पूरे औरंगी टाउन के अंदर इस तरह का मार्कर और इस तरह की ट्रेसिंग मैंने अभी तक नहीं देखा। इन शॉर्ट, हम जब जाया करते थे, क्योंकि मैं औरंगी टाउन के काफ़ी अच्छे स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा अमेजिंग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और देखें आप माशाल्लाह से, ये हमारे फ्यूचर के चार्म में बेसिकली। और जिस तरह से ये वर्क के अंदर मसरूफ़ हैं, माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं ये। और जिस तरह से इसको चलाने वाले जो शख्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको बेसिकली रन कौन कर रहा है।
ठीक है, आगे चलते हैं और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। मुझे एक चीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त लगी एकेडमी ऑफ लर्निंग के अंदर। आवर क्लास रूल्स: वॉश योर हैंड्स एवरी टाइम यू एंटर द क्लासरूम, ऑलवेज पुट अप योर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन, बी पोलाइट एंड काइंड एंड केयरिंग ऑलवेज, वी सिट ऑन आवर चेयर्स एंड प्रॉपरली। भाई ये हर क्लास के अंदर इन्होंने रूल मेंटेन किया हुआ और माशाल्लाह से ये बच्चे भी जो है ना इसी तरह से बैठे हुए। अगर कैमरामैन थोड़ा सा यहाँ पर आए और इस तरह से इनको दिखाए, माशाल्लाह से इन्होंने अपनी डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है। आगे चलते हैं, कुछ बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि एकेडमी ऑफ लर्निंग के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन बच्चे किस तरह से हासिल करते हैं। तो मेरे साथ आप लोगों ने एक दफ़ा बोलना है, चलो फिर। क्या बोलना है? मैं बोलूँगा तो आप लोग क्या बोलोगे? चलो फिर। तो चलो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है एकेडमी ऑफ लर्निंग के अंदर। अच्छा जी, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको एकेडमी ऑफ लर्निंग की लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर कुछ बच्चे जो हैं कंप्यूटर एजुकेशन भी ले रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। और इस तरह से मैं एंटर हो रहा हूँ। ये देखें भाई, ये यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया हुआ है माशाल्लाह से। और ये मेरी सबसे पहले बच्चों के पास तो बाद में चलेंगे। ये देखें, ये कंप्लीट एक शेल्फ़ बनाया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट किताबें हैं जहाँ पर ये बच्चे जो है एजुकेशन हासिल करते हैं। आप आए मेरे साथ करीब, देख लें माशाल्लाह से। अब मैं आपको एक आध किताब जो है निकाल के भी दिखाता हूँ। और बेहतरीन भाई बेहतरीन, ये देखें अरबिक इंग्लिश डिक्शनरी। आप चेक करें, ये इस लेवल की किताबें जो हैं ऐसे फाउंडेशन के अंदर पड़ी हुई हैं। तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बात है और ऐसे लोगों का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। आ जाए मेरे साथ, यहाँ पे एक टीचर भी मौजूद हैं और टीचर से भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, क्या चल रहा है बच्चों के साथ यहाँ पर? यहाँ पर मैं लैब करवा रही हूँ, प्रैक्टिकल्स करवा रही हूँ कंप्यूटर पे। तो यहाँ पर बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिस आप जो करवा रही हैं माशाल्लाह से बच्चे लैपटॉप्स लेकर तो बैठे हुए हैं, आपकी ख़ुद की क्वालिफ़िकेशन कितनी है? मैं BScs कर रही हूँ, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रही हूँ। भाई बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल के टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं, BScs कर रही हैं और बच्चे यहाँ पर इंगेज। आपका क्या एम है इन बच्चों के हवाले से कि आप इन बच्चों को फ्यूचर में कहाँ देखती हैं? मेरा ये एम है कि मैं इन बच्चों को बहुत आगे जाता हुआ देखना चाहती हूँ। यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे, कुछ वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे और अदर्स जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बहुत आगे जाएंगे। तो भाई मिस ने तो बहुत ज़बरदस्त बातें की और मिस ने बताया कि इनमें से कोई एक ग्राफिक डिज़ाइनर बैठा हुआ है, इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हुआ है, इनमें से शायद कोई एक मेरी तरह यूट्यूबर भी बैठा हुआ होगा या कोई एक जर्नलिस्ट भी बैठा हुआ होगा। तो और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब मैं जब स्कूल में था ना तो हमें 6, 7, 8, 9, 10 इस लेवल के ऊपर जाकर कंप्यूटर लैब के अंदर बैठाया जाता था। लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये 3 क्लास में फाउंडेशन लेवल के स्कूल के ऊपर कंप्यूटर सीख रहे हैं और कंप्यूटर के साथ साथ वो ठके हुए कंप्यूटर नहीं, एक ब्रांडेड लैपटॉप के अंदर, एक नई अपडेट लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर ये अपने प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एकेडमी ऑफ लर्निंग के लिए बहुत बड़ी बात है और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमी ऑफ लर्निंग का साथ दें। साथ देने के लिए कौन है और किस तरह से है, अब आपको दिखाता हूँ वो चेहरा जो इन सारी चीज़ों को मोनेटाइज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं, सारी चीज़ें जो लर्न कर रहे हैं। चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये प्रोसेस कब से स्टार्ट किया और उनका आगे इन बच्चों के हवाले से और इस फ्यूचर के हवाले से क्या मशवरा है और क्या वो देखते हैं इस तरह से। तो चलते हैं उनसे बातें करते हैं और वो कौन है आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ एकेडमी ऑफ लर्निंग के ऑफिस के अंदर जहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसको मोनेटाइज कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मे आई कम इन? और आ जाए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये वो चेहरा है जिसको जो एकेडमी ऑफ लर्निंग को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, मोनेटाइज़ कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और सर थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली सर हमने ये इदारा जो है वो अक्टूबर 2020 में बनाया था, इसकी बुनियाद रखी थी और इसके जो बुनियादी रुकन हैं, मतलब जिन्होंने इस इदारे को शुरू किया, उसमें 3 लोग हैं, मैं, सर इरशाद और मिसेस इरशाद जिनका नाम साइमा है।
तो हम 3 लोग जो है वो पिछले 1 साल से, अभी 1 महीने 2 महीने के बाद 1 साल इस इदारे को मुकम्मल हो जाएगा, तो इस एकेडमी ऑफ लर्निंग को हम चला रहे हैं और इसकी बुनियाद भी रखी और तमाम चीज़ों को मैनेज किया सर इरशाद और उनकी वाइफ ने। और ये जितनी चीज़ें आपके सामने हैं इस वक्त, तो ये इसके पीछे उन लोगों का हाथ है और मैं यहाँ ग्राउंड पे जो है वो वर्क कर रहा होता हूँ। अच्छा सर, मैं अगर सवाल करता हूँ, यहाँ पे जिस लेवल के बच्चे, जिस कैलिबर के बच्चे यहाँ पर पढ़ लें, क्या उन सब के लिए फ़ीस आपने कुछ रखी है या टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है? देखिए, आप जब यहाँ का वीलॉग आपने बनाना शुरू किया तो उससे पहले आप उन एरिया में भी गए जहाँ ये बच्चे रहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे बच्चे रहते हैं, बाज़ औरंगी टाउन के, बाज़ कायम खानी के हैं, कुछ पहाड़ियों के बच्चे हैं, कुछ चढ़ाई के पे रहते हैं और कुछ वो कायम खानी में खानका की तरफ आगे रह रहे होते हैं। तो वो तमाम बच्चे जो है ना, उनके जो पेरेंट्स हैं, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उनके पेरेंट्स ऐसे हैं कि बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल स्कूल ही नहीं गए सिरे से और वो काम कर रहे हैं। और आप इन बच्चों से देखें तो इनको जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ काम करना आता है, जिनको पंचर बनाना आता है, जिनको जो है वो गाड़ियाँ जो साफ़ करने वाले बच्चे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो बिल्कुल कमी की वजह से, माशी तौर पर जो फाइनेंशियल इशू है, पैसों की कमी की वजह से जिनको स्कूल से निकाल लिया गया था। तो ये वो तमाम बच्चे हैं, तो इनसे तो फ़ीस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनका विजन ही यही है कि हम फ्री में वो तालीम दें, फ्री ऑफ। अच्छा सर, फ़ीस की तो बात हो गई, फ़ीस के अलावा भी स्कूल आने के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है। सामान के अंदर ड्रेस है, किताबें हैं, बैग्स हैं, शूज़ हैं, वो सब कौन प्रोवाइड करता है? अल्लाह का बहुत फ़ज़ल है और मैं कहूँगा कि यहाँ पे मिस साइमा का बड़ा किरदार है कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को अरेंज किया। यहाँ पे एकेडमी ऑफ लर्निंग ने जो है वो बच्चों को ड्रेस भी ख़ुद प्रोवाइड किया, यूनिफॉर्म भी ख़ुद प्रोवाइड किया, बुक, बैग, कॉपीज़, इनफैक्ट स्टेशनरी भी हमने जो है वो बच्चों को ख़ुद प्रोवाइड किया। और साथ ही साथ आपने भी देखा होगा जब आप ऊपर आए थे तो कुछ शूज़ के बॉक्स रखे हुए थे। अभी पिछले ही हफ्ते हमने बच्चों को शूज़ भी प्रोवाइड किया। तो सारी चीज़ें हमने ख़ुद प्रोवाइड की हैं। सर, आप तो यहाँ पर माशाल्लाह से हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और सर, इसका आप इन बच्चों को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? इन बच्चों को हम फ्यूचर में ये देखना चाहते हैं कि इन बच्चों का जो टैलेंट है उसके रुझान को, बच्चों के रुझान को बेहतर करना है ताकि उनका टैलेंट सही तरह से यूटिलाइज़ हो सके और फिर ये हमारे मुल्क की तरक्की के लिए जो है ना काम करें। हम ये देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, इनका जो टैलेंट है। बहुत सारे बच्चे, आपने पूछा होगा कोई है किसी प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखता है, तो जिस प्रोफेशन में वो इंटरेस्ट रखता है ना, हम बुनियादी तौर पर जो है वो उनको उसके लिए तैयार करेंगे। क्योंकि जो हमारे मुल्क के जो लोग हैं, जो आला ओहदे पर फाइज हैं, वो भी इन्हीं स्कूल से निकल कर जा रहे हैं। तो हम बुनियाद पर मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाले 20-25 साल में हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी तब्दीली देख सकें सही मानों में। अच्छा सर, माशाल्लाह से आप तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, यहाँ की प्रिंसिपल कौन है? देखिए, प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे फ़िलहाल नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल होती हैं तो फिर उनके बहुत सारे लवाजमात हैं, जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी पूरा करना होता है। और आपको पता है कि अभी एकेडमी ऑफ लर्निंग जो है वो दूसरे चीज़ों पर तो काम कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल को फ़िलहाल हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास जो है वो 7 अगर टीचर्स यहाँ पर है जो पढ़ा रही हैं, उनको क्या प्रॉपर सैलरी दी जा रही है जो बाज़ औक़ात दूसरे प्राइवेट स्कूलों में दी जाती है? देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है वो 8 लोगों का स्टाफ मौजूद है, ठीक है, जिसमें एक एडमिन है जो सारे काम को देखते हैं। इसके अलावा एक इंचार्ज है, मिस शमा, आप जानते होंगे उनको, ठीक है, उनका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस शमा जो है वो यहाँ पे टीचर्स को भी देखती हैं, यहाँ पे पेरेंट्स को भी डील करती हैं। मिस शमा से मैं आपको बात कराऊंगा आगे जाकर, फ़िलहाल आगे सर प्लीज़ कंटिन्यू। वो है मिस शमा, तो वो मतलब शमा को जो तमाम एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर कर रही होती हैं, टीचर्स को देख रही होती हैं और इसके साथ ही जो है वो पेरेंट्स को भी डील कर रही होती हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ये फ्री स्कूल है और इतनी आला तालीम जो है वो आला मयारी तालीम उनको दी जा रही है, तो फिर बहुत सारे पेरेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और वो कहते हैं हमारे बच्चों को जो है वो आप इसमें दाखिल कर लें। तो इसको टेक ओवर का, इसको जो है वो हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये सारी चीज़ें मिस शमा देख रही होती है। टीचर्स को प्रॉपर सैलरी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक हमने किसी महीने की सैलरी टीचर को जो है वो किसी इस महीने की सैलरी रोकी नहीं है। हर महीने की सैलरी दी है और पूरी सैलरी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और टीचर हमारी खुश भी हैं माशाल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब चलते हैं भाई इंचार्ज साहिबा के पास जो कि इस स्कूल को ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं तला सर के साथ। चलते हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या विज़न है और वो किस तरह से टीचर्स को ट्रीट करते हैं और बच्चों को देखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ चुका हूँ भाई मिस शमा की तरफ। मिस शमा जो है इंचार्ज हैं एकेडमी ऑफ लर्निंग की और 15 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है और देखते हैं कि किस तरह से इसको मैनेज कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस, क्या पर्पस है और क्या मोटिव है और किस तरह से आप टीचरों को मैनेज कर रही हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है तो मैंने ये जो मैंने 15 साल में नहीं सीखा है ना सर, मैंने यहाँ पर जब से ज्वाइन किया उस दौरान मैंने सीख लिया है। बच्चे यहाँ के बहुत मेहनती हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, बस उनको थोड़ी पॉलिश की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह यहाँ पर टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाती हैं और बच्चे इंशाल्लाह हमारे बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। मिस इस वक्त आप क्या कर रही हैं? सर देखेंगे आप कंप्यूटर पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बच्चों के सारे बायोडेटा मौजूद है। मैं वो चेक कर रही थी। आप देख सकते हैं ज़्यादातर वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं। उनके जो पेरेंट्स पे जो उनके वालिद हैं जो वो काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा काम है सर जिसमें तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन हमारा ये इदारा ऐसा है कि वो बच्चे भी इतनी म्यारी तालीम हासिल कर रहे हैं कि उसके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश और बहुत दुआएं देते हैं हमें। तो मिस शमा की आपने बातें सुनी बहुत ज़बरदस्त, और इस तरह से अगर थोड़ा सा कैमरामैन करीब आए दिखाए इन बच्चों को, यही हमारे मासूम फूल हैं और यही हमारे फ्यूचर के स्टार हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी के अंदर मुझसे भी आगे जाएंगे, तला आलम से भी आगे जाएंगे और सबसे आगे जाएंगे, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं। अच्छा जी, ये था भाई आज का एपिसोड एकेडमी ऑफ लर्निंग के नाम, जिसमें आपने देखा वो मासूम फूल, वो प्यारे से बच्चे जिनको तालीम का ते भी नहीं पता, एजुकेशन का ई भी नहीं पता, क्योंकि वो पहाड़ पट्टी की तरफ से ताल्लुक़ रखते थे, क्योंकि वो ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे थे जो अपने फ्यूचर में उनको समझ आता था कि या तो वो मैकेनिक बनेंगे या तो वो किसी मज़दूर के हाथ बटाएंगे। मतलब अपने तालीम और एजुकेशन के हवाले से काफ़ी पीछे रहने वाले बच्चों को जिस तरह से एकेडमी ऑफ लर्निंग एजुकेशन दे रहा है वो आपने आज मेरे पूरे एपिसोड के अंदर देखा। और मैं चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा बढ़कर एजुकेशन ऑफ लर्निंग का साथ दें। मेरे स्क्रीन पे उसका नंबर भी चल रहा है, मेरे डिस्क्रिप्शन पे उसका नंबर भी चल रहा है। अगर आप डोनेशन के हवाले से कांटेक्ट करना चाहते हैं आप लाजमी कांटेक्ट करें। आप यहाँ पर आना चाहते हैं आप तब भी कांटेक्ट करें। इसका एड्रेस मैं समझा देता हूँ, ये है एल ब्लॉक कायम खानी के ऊपर, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है क्योंकि इसको वेल मैनेज कर रही हैं मिस शमा, तलहा आलम और बाज़ दूसरे टीचर्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज तक का भाई यही साथ था। इंशाल्लाह आपसे नई जगह पर किसी नए लोगों के साथ किसी नए स्पॉट पर मुलाकात होगी। जब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह अपना सजेशन भी दें कमेंट में कि आप मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।